नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ जिले से बड़ी खबर है, जहां पर शिंद्रा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तलाशी अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चट्टानों के नीचे से बड़ी मात्रा में जंग लगी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सेरी चोवाना जंगल से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, जिसमें कई ग्रेनेड भी हैं। जांच के बाद गोला बारूद को नष्ट किया गया है। गौरतलब है कि आतंकवाद के दौर में शिंद्रा आतंकियों का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था, जहां उस समय आतंकी ने यह गोला बारूद छुपाकर रखा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजनीतिक फायदे के लिए नफरत फैलाने वाले लोगों पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश भर में नफरत फैलाने वालों को अमरनाथ यात्रा से सबक लेना चाहिए कि कैसे इस यात्रा के सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग सहयोग करते हैं। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का यह पूरा बयान। अल्लाह का करम है, अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूंगा इसी तरफ तवज्जो दें। पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है, मगर अभी पानी की स्कैर्सिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का। हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी, उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। दिल्ली में सर आर्टिकल 370 और रोड टैक्स आर्टिकल 370 रोड टैक्स लोग उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसलिए क्या कहेंगे? अमरनाथ यात्रा के लिए मुबारक हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। सर इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है कि पिछले साल उसके लिए क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? किस चीज़ की? देखिए साहब, यात्रा हर वक्त सुनिए, यात्रा होती है। यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? वो सर्दियों में यही कमाई जो आज का 2 महीने में कमाता है वही खाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, इलेक्शंस की बात छेड़ी गई है, उसमें बताया गया है कि तमाम इलेक्शंस होंगे विदाउट असेंबली इलेक्शन। मैं कुछ नहीं कहूँ। दिल्ली में आयोजित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक पर बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी बहुत हुई हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा विकास हो रहा है, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार का सोचा और जनता को नजरअंदाज किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि ऐसी मीटिंगों से कुछ नहीं होने वाला है। कि जम्मू कश्मीर में भी जो सत्ताधारी पार्टियों के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में नहीं सोचा। अगर कहीं विचार किया तो पार्टी और परिवार की चिंता की और आम नागरिकों की चिंता नहीं की। और जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने दिल्ली के खजाने खोल दिए और पहले ही झटके में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और उसके बाद वो क्रम जारी है। आज आप देख रहे हैं कि कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं रिंग रोड बन रही है, कहीं एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, कहीं तिरुपति बालाजी का मंदिर बन रहा है, कहीं रिवर फ्रंट तभी में बन रहा है, कहीं झील बन रही है और कहीं चिड़ियाघर बन रहा है। और टूरिज्म के नाते भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए अपोजिशन में एक बुखलाहट है कि आने वाले दिनों में 2024 में भी नरेंद्र भाई मोदी जी को रोकना बड़ी मुश्किल है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी जी के संदेश को लेकर जनसंपर्क अभियान में जुटा है।
हमारे इस क्षेत्र के नेता हमारे देवेंद्र मनियाल जो पूर्व मंत्री हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जी, ये जो सांबा जिला है इसको इन्होंने संभाल रखा है। हर जिले में हर मंत्री, हर एमएलए, हर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। अपोजिशन की कहीं पेश चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यूटी उपाध्यक्ष सूफी मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में खन्नाबल अनंतनाग में एक रोड शो आयोजित किया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सूफी यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में प्रधानमंत्री के ऐसे कार्यक्रम की लोकप्रियता से यहां के राजनेताओं में खलबली मची हुई है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, और आपने देखा होगा कि कभी भी मन की बात में उसने पार्टी की बात नहीं की, मन की बात में उसने डेवलपमेंट की बात की, मन की बात में उसने उन हीरोज की बात की जिन हीरोज ने हमारे देश को बचाया है, मन की बात में उन बिजनेसमैनों की उन्होंने बात की। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा की राजौरी इकाई ने बाइक रैली निकाली। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने लोगों को मोदी सरकार के 9 साल के दौरान किए गए कामों के बारे में बताया, साथ ही 9 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। ये जो इलाज है बीपीएल अंत्योदय के अंदर जो भी लोग आते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं और युवा मोर्चा ने राजौरी जिला के अंदर एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया। 9 साल मोदी साहब के जो बेमिसाल हैं, हम चाहते हैं कि आने वाला जो कार्यकाल है पुनः मोदी सरकार देश के अंदर आए और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनकर उभरे। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर एनडीएस ग्राउंड लेह में 7 दिवसीय जलवायु उपवास पर बैठे हैं। जलवायु उपवास का मकसद लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया और लेह और करगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें जैसी मांगों को पूरा करवाना है। इस मौके पर लेह और लद्दाख के विभिन्न धार्मिक संगठन, नंबरदार एसोसिएशन, पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टूडेंट्स यूनियंस सोनम वांगचुक के साथ नजर आए। उपवास के दौरान सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने बातचीत के सफल होने की प्रार्थना की। रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख के कई क्षेत्रों में वार्ता की सफलता के लिए अलग अलग प्रार्थना घरों में इसी तरह के उपवास और प्रार्थना की जा रही है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की मांगों पर बातचीत के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 3 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को 19 जून को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। क्लाइमेट फास्ट में वांगचुक साहब ने जो यहाँ पे 7 दिन का रखा है उसके सपोर्ट में है। तो इन सब का जो मेन मुद्दा है, जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है एपेक्स का, या हमारे सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, या पूरे लद्दाख के सेंटिमेंट्स का इंक्लूडिंग ले इन करगिल, उसके लिए हम जमा है। क्योंकि हमारे जो सीनियर वेटरन लीडर्स हैं वो दिल्ली गए हुए हैं टॉक्स के लिए। तो उसमें एजेंडा जो इस 4 एजेंडा पे वहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा फ्यूचर में उसमें है। सबसे पहले तो हम अपने 6 लीडर्स जो यहाँ से दिल्ली गए हुए हैं, जो एजेंडा सेट करने के लिए हमारे लद्दाख की क्या जरूरत है, सबको जानना है। इन पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा एक ट्राइब जो लद्दाख के ट्राइबल्स लोग हैं, कितने सालों से बसे हुए हैं और कितना जरूरी है ये लोग इस देश के लिए। हमारे जो प्रेसिडेंट काथुत्थन और उनके साथ काल सिंह लखरुक और काजोरा और केडीए के मेंबर्स जो दिल्ली में टॉक के लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि वो एक पॉजिटिव टॉक हो और अच्छा सा आउटकम निकले। हम यही चाहते हैं सब लोग मिलके आज की इस अनशन का, ये जो अनशन आज हो रहा है, इसका हमारा मेन जो पर्पस जो ये है कि कल का जो टॉक जो है, जो लद्दाख के मुद्दों को लेके, जिसमें हमारा सारे इश्यूज उसमें है इन्वॉल्व है, उनको लेके कल बातचीत करने होने वाला है। और हम चाहते हैं कि उसका आउटकम जो है एक अच्छा हो और ये बातचीत जो है लद्दाख के मुफाद में हो, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन के साथ उसके हक में हो। लद्दाख के हित के लिए, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये क्लाइमेट फास्टिंग का ये इंतजाम किया और ये अनशन पे बैठा है। हम एलबीए की तरफ से बहुत थैंक्स कहने आए हैं। फर्स्ट चार्टर है उसमें शामिल होने के लिए आया है और उसके साथ साथ
जो हमारे लीडर साहबान जो दिल्ली गए हैं टॉक के लिए, तो वो टॉक जो है सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे कांगचुक ने जो क्लाइमेट फर्स्ट रखा है, तो उनकी सपोर्ट में यहाँ पे हमारा सरपंचेस और पंचेस पूरे आ रखे हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ से जो लीडरन दिल्ली एजेंडा सेट के लिए गए हुए, हम उनके सपोर्ट में भी है। कांसुल वांगचुक जी ने जो अनशन रखा हुआ है, तो हम उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे जो एपेक्स के जो लीडर हैं जो मिलने गए हैं दिल्ली, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ एमोस होम की तरफ से कुछ अच्छा सा या पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। जो हमारे जो 4 एजेंडा है उसमें ये जो इश्यूज जो है वो हमारे हम जैसे यूथ के लिए बहुत कंसर्न वाली बात है। ब्रेक आगे बढ़ेंगे। खबर सांबा से है, जहां जिले के सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव नंदपुर में चोरी की वारदात पेश आई, जिसमें अज्ञात लुटेरे एक घर में एसी सर्विस करने के बहाने घुसे। महिला को अकेला देख लुटेरों ने मारपीट की, जिसके नतीजे में महिला बेहोश हो गई और लुटेरे अलमीरा से 5 तोले सोने के गहने और करीब 20,000 की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। मौके पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू की है। सुबह का टाइम था, तो 3 बंदे आए, उन्होंने बोला कि एसी की सर्विस करने आए हैं, तो एसी का कोई बिल शील नहीं हो। मैंने वजह से बिल लेने गई, उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया और अटैक करते हुए मेरे को उन्होंने गला घोटा मेरा और मेरे को बेहोश कर दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं। और उन्होंने कि 5-6 तोला सोना था और 20,000 कैश। जैसे वो घर से निकला पूरे 8 बजे वो 5 मिनट कम जो गुंडे थे वो आगे घर में घुस गए। लड़की ऑलरेडी जो तो चोरी उन्होंने बोला आकर हम एसी की सर्विस करने के लिए आए हैं, हमें एसी का कार्ड दिखाओ। जैसे लड़की कार लेने गई गार्ड अलमारी में, उसके पीछे चले गए या पीछे जाकर उन लड़की को दबोच लिया। जो 2 थे वो लड़की के पास एक पीछे था और दूसरा जो पीछे था बोलता लड़की को उसके पास पकड़ो, लड़की को क्या कह रहे थे 2 बंदे हो। तो फंस गए लड़की को, उनने फटाफट जो परना था उसको अपना पास परना था वो लड़की के गले में डालकर लड़का उसका गला घोट लिया। दूसरे ने लड़की की टांगा फाड़ ली। जब उसने देखा भाई लड़की है मर चुकी है, नीचे गिर चुकी है, उसका सांस बंद हो गया वो। अब उन्होंने चोरी को पूरा इल्जाम दिया, 20,000 रुपया 5 तोले सोना लिया उन्होंने, बाकी एक लड़की का मोबाइल था वो भी साथ वो लेके चले गए। डीडीसी हेडक्वार्टर मेडर वाजिद बशीर खान ने उप जिला अस्पताल के गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में मेडर सब डिवीजन में कई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी निर्माण कार्य किए जाएंगे जिससे लोगों को लाभ होगा। कुछ नहीं है, बीजेपी तैयार है। आज भी अगर इलेक्शन आप करवाएं, ये इलेक्शन कमीशन करवाएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, ये बीजेपी के हाथ में नहीं है। आज हम तैयार हैं, आपको पता है हम कितना काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड पर लोगों से जुड़े हुए हैं। इलेक्शन आज भी करें। उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ की सीट भी लूज कर चुके हो। आप यहाँ की घर की जो ये जिस पर दावे करते थे खिता पीर पंजाब में, आप कहते थे कि एनसी वाले ये सीट हमारी है, वो ये घर की ये सीट भी वो लूज कर चुके हैं। यूं तो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में रहने वाले लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द सदियों पुराना है, लेकिन इस सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक एकता को बनाए रखने और एकता भाईचारे को कायम रखने में जिले में स्थित धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के पीर पंचाल के पहाड़ों के चरणों में स्थित 400 वर्षों से भी पुराना शिव मंदिर और सन्यासियों की तपस्थली बहराम गल्ला मंदिर। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले यज्ञ और भंडारे में सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं और एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। तो 20 साल बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत बड़ी तीर्थ स्थली है ये। तो यहाँ पर जैसे सब बुजुर्ग लोग बताते हैं, जो आज जिनसे मिलना हुआ, तो सब लोग बताते हैं कि बहुत बड़ी तपस्या करी हुई है संतों महात्माओं ने। और यहाँ पर जो संत महात्मा जब तपस्या करते थे तो उनके साथ शेर बैठा करते थे।
तो तब भी वो परवाह नहीं करते थे। तो बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है। स्थान बहुत प्राचीन स्थान है। ये शिव जो मंदिर से ये ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे ये तपोभूमि है बाबा बुद्ध गिर जी महाराज की, बाबा श्याम गिर जी महाराज की, बाबा गोपाल गिर जी महाराज की। यहाँ पे हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जाता है और हर जगह से, राजौरी से, पुंछ से, जम्मू से, राजस्थान से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से जो हैं तीर्थ यात्री यहाँ पे आके अपना जो भाग्य है उसे अच्छा बनाते हैं। 800 साल पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो पहले संत हुए श्यामगिरी जी महाराज, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपस्या की। तो उनके समय जैसे हमारे ना बुजुर्ग सुनाते हैं कि यहाँ पे शेर आता था और रात को भी यहाँ पे ना शेर आता था। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि हमने कई बार यहाँ पे शेर को देखा। उसके बाद जो संत आए न गोपाल गिरी जी, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत बड़ी तपस्या की, क्योंकि ये एक शांतमयी वातावरण है यहाँ पे। सागरा से गनी रोड और सिल्वा पठान तीर रोड की मरम्मत कराने और इसकी ब्लैक टेपिंग का मुतालबा किया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि यह सड़क कई देहात को एक दूसरे से जोड़ती है और इस सड़क से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन ऐसी अहम सड़क इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। मकामी लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में इस सड़क की हालत मजीद ख़राब हो जाती है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिका महकमे के अफसरान इस सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर तलब नहीं कर रहे हैं। जो गानी की रोड है ना, सागरा टू गानी रोड, ये 3 किलोमीटर है PWD के अंडर में। तो इसका ये इशू है कि ये 1 किलोमीटर रोड ठेकेदार को हुई थी, तो उसमें लुक डाली थी, वो लुक ख़त्म हो गई है। अब वो लुक ऐसे, अब गाड़ी अभी 2 महीने हुए उस लुक को पड़े हुए। तो ऐसी कंडीशन है उस रोड की। सागरा टू गानी 3 किलोमीटर रोड है सर, उसमें आज तक कोई भी 1 किलोमीटर में लुक डाली थी, तो उसके बाद उन्होंने 2 किलोमीटर ऐसे छोड़ दी थी कि ये किसी दूसरे ठेकेदार को ठेका है। इसके अंडर है वो रोड PWD के में। तो क्या डिमांड करेंगे सर? हम यही ये तहसीलदार साहब से और SDM साहब से और DC साहब को और LG इंतजामिया से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये हमारा बॉर्डर इलाका है, ये गानी की रोड है जो 3 किलोमीटर, इसमें सर जो 1 किलोमीटर रोड किया वो ना के बराबर है। तो उसमें से जो लुक डाली थी किसी ठेकेदार ने, पता नहीं वो पुंछ का है कहाँ का है, तो वो लुक तो उखड़ गई, आपको वो वीडियो ली होगी। तो सर हमारा यही पैगाम है कि ये सिविल इंतजामिया से कि हमारी ऊपर तक खबर पहुंचाई जाए और हमारी इस रोड को ठीक किया जाए। जारी है। पायर चकुरा रोड पर नाबार्ड के तहत 20 साल के बाद अपग्रेडिंग शुरू की गई है। महकमे R&B की जानिब से 10 किलोमीटर की राब्ता सड़क की तामीर से जिला पुलवामा के कई देहात का आपस में राब्ता बेहतर होगा और ये अनंतनाग से भी मिलाने वाला अहम रास्ता है। लोगों ने पुलवामा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सठा खस्ता हाल गमुज, आज बह सठा खुश R&B महकमस यमो बनो यह सड़क आज चनान हिश। बहुत जबरदस्त खुश यह बनो, अत लग यमो काफी रुपये आज यह बनो। मुश्किल गो हाल यथ इलाकस तमाम इलाकस कम से कम 7 गाम अंद अंद 1 गाम पेठी मान इस्लामाबाद पे गाम एरिया क्या वसी एरिया ये सड़क मुतसिल गाम। इस साल दूध पत्री पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट दूध पत्री की सैर कर चुके हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM सुविधा और मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में कायम सयाहती मकाम अब सयाहों के लिए मस्ट विजिट मकाम बन चुका है। आए रोज यहाँ भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं।
दूध पथरी में बहने वाला शाली गंगा नाला यहाँ का अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर बैठकर पानी और जंगल का नजारा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दूध पथरी बेहतरीन और खूबसूरत मकाम है और इसे मजीद तामीर करने की जरूरत है। दूध पथरी के अंदर आने का बहुत अच्छा लगा है। नदी के अंदर हमने एंजॉय करा है और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ बहुत पब्लिक है हमारी, टूरिस्ट की आई हुई, दिल्ली से, चारों तरफ से, पंजाब से, हर जगह से पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। नेट पर आ जाए और एटीएम वगैरह लग जाए, जो आदमी पैसे खत्म होने का नंबर आता है तो भाग जाता है वापिस, तो वो पैसे यहाँ निकालने की सेपरेट मिल जाएगी फैसिलिटी, तो क्यों जाएगा आदमी और 10 दिन फालतू लेके जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग को लगा बहुत ठंडी होगी, बट वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। देख रहे हैं आप, हम लोग कॉस्ट्यूम्स पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। दूध पथरी में आखिर सयाह खुश तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल नेटवर्क, एटीएम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इनको परेशानी का सामना है। सयाहों का कहना है कि अगर यहाँ सरकार तवज्जो देगी तो इससे बेहतर कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गाइड की सहूलत और दीगर इंतजामात होने जरूरी हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। तो कमी क्या लगी? कमी यहाँ पे एटीएम नहीं है, पैसे कहाँ से निकालेंगे अगर खत्म हुए तो, ये कमी है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब खाने के लिए चीजें नहीं देख सकते, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो पूरी अपने इंडिया में चालू है, उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और जो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग को है उसको प्रमोट करके जितना भी वेस्टेज है वो एक जगह पे जमा करिए, जिस हिसाब से है। फिर जैसा डिजिटल इंडिया करके बोल रहे हैं, तो हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, उसके कारण डिजिटल इंडिया और आगे जाएगा। इंतजामात और दीगर मामलात के हवाले से न्यूज 18 ने जब सीईओ दूध पथरी नरगिस सुरैया टॉक से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया यहाँ पर सहूलत फराहम करने के लिए पुरआज़्म है और बहुत जल्द यहाँ मोबाइल नेटवर्क, एटीएम सहूलत और शाली गंगा के पास कार पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। जैसे हमारे पास आपको पता है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हैं, उनमें हमारे पास हट्स हैं, हमारे पास एक बजटेड अकोमोडेशन है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट्स के लिए। जैसे हमारे 5-6 पीसी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर और बाकी सहूलियात हैं, जैसे हमारे पास कैफेटेरिया वगैरह हैं टूरिस्ट के लिए। और इस साल भी हमारे प्लान में बहुत सारे ये हैं, जैसे कि हम एक पार्किंग वहाँ पर शाली गंगा में ये हमारा प्लान है उसको बनाने का। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा टेंटेड कॉलोनीज, जो 2 पीसेज ऑफ लैंड हमारे पास है, एक में तो स्टार्ट हो गया है टेंट, दूसरा हमने आउटसोर्स कर रहे हैं हम। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस दूध पथरी में 8 लाख सयाह आए थे, मगर इस बार ये तादाद डबल होने की उम्मीद है। रवा बरस अब तक 4 लाख से ज़ायद सयाह दूध पथरी पहुँच चुके हैं। ये नंबरात और भी बढ़ सकते हैं, मगर ये तब मुमकिन है कि जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत इस दूध पथरी की जानिब मजीद तवज्जो दे ताकि सयाहों को कोई परेशानी का सामना न रहे। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।